नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में शनिदेव का रत्न नीलम आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। रत्न संबंधी जानकारी प्रदान करने से पहले कन्या लग्न और शनिदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें आप सभी से शेयर कर देते हैं। दोस्तों कन्या लग्न जो होता है वो द्विस्वभाव लग्न होता है और पृथ्वी तत्व वाला लग्न होता है। कन्या लग्न के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव ने शनिदेव को क्या दिया इस अपनी कन्या लग्न की कुंडली में, तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो बुधदेव ने कन्या लग्न की इस अपनी कुंडली में शनिदेव को पंचम स्थान का स्वामी बनाया और छठे घर का स्वामी बनाया। अब पांचवा घर जो होता है कुंडली में वो त्रिकोण का क्षेत्र होता है, यानी कि पंचम स्थान जो होता है वो केंद्र त्रिकोण में आता है और बहुत अच्छा होता है। पंचम स्थान के अगर हम कारक तत्व देखें तो पंचम स्थान संतान का होता है, आपके लव लाइफ का होता है, आपकी विद्या का होता है, स्किल डेवलपमेंट का होता है, संतान का होता है। जो भी आप जीवन में ज्ञान सीखते हैं वो सारी चीजें पंचम स्थान से देखी जाती है। पेट संबंधी जो भी चीजें होती है वो भी आपको पंचम स्थान से ही प्राप्त होती है। इसके पश्चात छठे घर का स्वामी बनाया शनिदेव को। छठा घर क्या होता है? छठे घर के अगर कारक तत्व देखें तो रोग, ऋण, शत्रु और साथ ही आपके जीवन में जो भी आपको कोर्ट केस वगैरह प्राप्त होते हैं, जो भी आपके जीवन में सर्विस सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त होती है, नौकरी क्षेत्र से रिलेटेड जो अच्छी बुरी चीज़ें प्राप्त होती है वो सारी चीज़ें छठे घर से देखते हैं। और नौकरी सेंशन होना या नहीं होना, नौकरी होगी या नहीं होगी, या फिर किस प्रकार से व्यापार चलेगा, कौन सी सर्विस सेक्टर रहेगा, सारी चीज़ें छठे घर से देखी जाती है। तो यहाँ पर कन्या लग्न की इस कुंडली में शनिदेव को बुधदेव ने पंचम और छठे घर का स्वामी बनाया। एक घर तो आया इनका त्रिकोण में और दूसरा घर आया त्रिक घर में। तो यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी होने के कारण कन्या लग्न की इस कुंडली में शनिदेव जो है वो दूसरे सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह हुए हैं। शनिदेव की अगर कुछ साधारण सी बात है यहाँ पर हम आपको बताऊं तो शनि की दो राशियां होती है। शनि मकर और कुंभ राशि पर अपना स्वामित्व रखते हैं। शनि की उच्च राशि तुला और इनकी नीच राशि जो होती है वो मेष राशि होती है। शनि कुंडली के जिस किसी भी घर में होते हैं वहां से 3 घरों को प्रभावित करते हैं या अपने से तीसरे, 7वें, 10वें घर को देखते हैं। कुंडली के 7वें घर में शनिदेव जो है वो दिशा बली होते हैं। शनि अगर नैसर्गिकता में देखे जाए तो चारागाह भूमि जो होती है उसके कारक होते हैं। भूगर्भीय चीजों के कारक शनिदेव होते हैं। भूगर्भ से जो भी चीजें निकलती है उनका स्वामित्व शनि के पास होता है। शनिदेव जो है पेट्रोलियम पदार्थ के स्वामी होते हैं। शनिदेव मकान के कारक होते हैं, लोहे का कारक होते हैं। शनि जो है वो वाहन के कारक होते हैं। शनि आपके जीवन में जो दुख आपको प्राप्त होता है, संघर्ष आपको प्राप्त होता है उसके कारक होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, शनि जो आपको सिखाते हैं, शनि जो आपको देते हैं वो कोई दूसरे ग्रह नहीं दे सकते। शनि आपको फर्श से अर्श तक की ऊंचाइयां प्राप्त करा सकते हैं अगर आप इनके संघर्ष के अनुरूप चलते रहते हैं, आप इनके बनाए हुए रास्तों पर अगर चलते रहते हैं, जो आपको ये सिखाते हैं अगर आप सीख जाते हैं तो शनि आपको कहीं ना कहीं फर्श से अर्श तक की ऊंचाइयां प्राप्त करवा देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कुछ बातें मैंने शनिदेव और कन्या लग्न के बारे में आपको बताई। कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये कन्या लग्न की कुंडली है। कुंडली से आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, कोई भी रत्न अगर आप धारण करना चाहते हैं तो उसे बिना कुंडली विश्लेषण करवाए आप कोई भी रत्न धारण नहीं करें, क्योंकि कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हैं तो उसके लिए पहले आपको डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, उसकी अवस्था, उसकी षडबल स्थिति, उसकी दृष्टि संबंध, युति संबंध, नक्षत्र संबंध, जिस प्रयोजन से आप धारण कर रहे हैं उस प्रयोजन वाली कुंडली में उसकी स्थिति, तात्कालिक मैत्री वगैरह सारी चीजें देखने के बाद हम कोई भी रत्न आपको सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना आवश्यक रहता है। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आपके जीवन में कब आपको नौकरी लगेगी, कब आपके नौकरी में पदोन्नति होगी, कब आपको अच्छे से व्यापार चलेगा, व्यापार में लाभ कब बढ़ेंगे, या फिर आपको वैवाहिक जीवन में प्रवेश कब मिलेगा, कब आपको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, कब आपको संतान प्राप्तियां होगी, कब वंश वृद्धि होगी, कब आपके जीवन में मकान सुख की प्राप्तियां होगी, कब आपके जीवन में वाहन सुख की प्राप्ति होगी। इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है और आप कंफ्यूज है तब कंफ्यूज मत होइए होगा। नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराइए। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे
कन्या लग्न की कुंडली में शनिदेव का रत्न नीलम आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हो और किन परिस्थितियों में आपको धारण नहीं करना चाहिए। लग्न में ही अगर शनिदेव विराजमान है तो यहाँ पर आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर लग्न की बात करी जाए तो पंचम और छठे घर के स्वामी होकर शनि यहाँ पर विराजमान रहेंगे। बुधदेव के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा और सूर्यदेव की स्थिति देख लीजिएगा। इसके पश्चात अगर आप इनका रत्न धारण करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीजें यहाँ पर शनिदेव प्राप्त करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इनका रत्न धारण करते हैं तो नौकरी क्षेत्र से अच्छी चीजें और आपको स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये आपको निरसता भरा जीवन भी दे सकते हैं और आपको एक चीज का ध्यान रखिएगा कि संन्यास आश्रम की ओर भी शनि लेकर जा सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर बात की जाए क्या आप सेकंड हाउस में इनका रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरे घर में शनि का रत्न नीलम अच्छे से धारण किया जा सकता है। उच्च राशि के होते हैं, धन भाव में उच्च के हुए हैं, नौकरी से अच्छे धन की प्राप्तियां करवाएंगे। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, पंचम स्थान के स्वामी भी हैं तो आपको लव लाइफ से या फिर अपने एजुकेशन से कहीं ना कहीं अच्छे फायदे प्राप्त हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के बाद बहुत अच्छे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। नीलम धारण करना फायदे अच्छे से लेकर आएगा। बात करी जाए तीसरे घर में क्या रत्न धारण किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए। तीसरे घर में अगर आप रत्न धारण करते हैं तो नौकरी क्षेत्र में संघर्ष बढ़ जाएगा और संतान प्राप्ति में काफी विलंब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दान करें, व्रत करें, इनकी चीजों का अच्छा रहेगा। नहीं तो एक चीज का ध्यान रखें, यंत्र धारण कर लीजिएगा, फायदे अच्छे से प्राप्त होंगे। चतुर्थ स्थान की बात करी जाए तो चौथे घर में शनिदेव का रत्न नीलम क्या धारण किया जा सकता है। चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आप देख लीजिएगा। उसके पश्चात आप अगर इनका रत्न धारण करते हैं और सूर्य का अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सूर्य के साथ अगर इनकी स्थितियां बन जाती है तो संघर्ष बढ़ा देंगे। और यहाँ पर अगर आप शनिदेव का रत्न धारण करना चाहते हैं चतुर्थ स्थान में तो बिल्कुल कर सकते हैं। वाहन सुख बढ़ा देंगे, माता के सुख में वृद्धि करेंगे और मकान का अच्छा सुख आपको प्राप्त करा देंगे। कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी देने वाले रहेंगे, लेकिन वक्री हुए तो परिणाम अलग हो सकते हैं। पंचम स्थान की बात करी जाए तो पंचम स्थान में क्या रत्न धारण किया जा सकता है। पंचम स्थान में ये अपनी स्वराशि के होते हैं। यहाँ पर अगर आप इनका रत्न धारण करते हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ कई दृष्टि संबंध हो जाएगा तो आपको लव लाइफ की ओर अग्रसर कर सकते हैं, लव मैरिज करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं तो आपके लिए वैवाहिक जीवन का सुख और आपको इनकम सोर्स की बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। बात करेंगे छठे घर में क्या रत्न धारण किया जा सकता है। छठे घर में आप शनिदेव का रत्न नीलम बिल्कुल अच्छे तरीके से धारण कर सकते हैं, लेकिन बुधदेव की अगर स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, बुध अपनी उच्च राशि यानी कि कन्या में चले जाते हैं, त्रिकोण के घरों में बैठ जाते हैं, केंद्र में अच्छे हो जाते हैं, मीन राशि में नहीं होने चाहिए, केंद्र में अच्छे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जो शनिदेव का नीलम आप धारण करेंगे विपरीत राज्यों की स्थिति बनाकर बहुत जबरदस्त आपको फायदे देगा। नौकरी में पदोन्नति दे देगा, नौकरी प्राप्ति अच्छे से करवा लेगा, अच्छे उच्च पद पर बैठा देगा और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर से भी जुड़े हुए कार्य दे सकता है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, लॉयर भी बना सकता है, आपको सर्जन भी बना सकता है, डॉक्टर की उपाधि भी दे सकता है। और यहाँ पर यही शनि जो है आपको कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में भी फायदे अच्छे बुरे प्राप्त करवा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे सप्तम घर में क्या शनिदेव का रत्न धारण किया जा सकता है। देखिए सप्तम घर में शनिदेव जो है वो दिशा बली होते हैं, लेकिन सप्तम में शनि का रत्न मैं अवॉइड करवाने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शनि निरस्ता भरा जीवन जो है आपके दाम्पत्य सुख में दे सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लव लाइफ में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। आपके जीवन में जो प्रेम का सुख होता है उसकी कमी यहाँ पर शनि कम कर देते हैं और आपको संघर्ष दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर अष्टम स्थान की बात करी जाए कि अष्टम स्थान में आपको इनका रत्न धारण करना चाहिए, यहाँ पर अष्टम स्थान में आपको इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नीच राशि के हो जाते हैं। लेकिन एक स्थिति बन सकती है, अगर मंगल की इनके साथ दृष्टि संबंध, युति संबंध, किसी भी प्रकार से संबंध बन जाए, यहाँ पर नीचता भंग हो जाएगी। उस स्थिति में आप इनका रत्न बुधदेव की केंद्र त्रिकोण की स्थिति देखकर धारण करेंगे तो विपरीत राज्यों के फल आपको अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं। अब विपरीत राज्यों की स्थितियां कब निर्मित होती है? विपरीत राज्यों की स्थितियां निर्मित होगी सब जगह से आप हार चुके हैं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उस स्थिति में शनिदेव को एक्टिव करके आप आपके जीवन में धन और साथ ही आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो समस्या है उसे भी दूर करके अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर आप धारण करेंगे तो बहुत रेयर केस में धारण करेंगे। बात करेंगे भाग्य स्थान में, यहाँ पर शनिदेव अपने शुक्रदेव की मित्र राशि में आते हैं। इनका रत्न धारण करना सर्वथा आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, समस्त सुखों में वृद्धिदायक ये समय रहेगा। और यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रखेगा, लेकिन
शनिदेव की सूर्यदेव के साथ तात्कालिक मैत्री अवश्य देखिएगा और शुक्रदेव के साथ भी तात्कालिक मैत्री देखिएगा। सूर्य के साथ इसलिए देखनी आवश्यक है और सूर्य का कहीं संबंध बन जाता है तो यह संघर्ष बना देगा और संघर्ष बढ़ाएगा तो आपके जीवन में सुख समृद्धि कभी आ ही नहीं सकती। बात करेंगे दशम स्थान में क्या रत्न धारण किया जा सकता है। बुधदेव के साथ तात्कालिक मैत्री देखकर आप इनका रत्न धारण करें। कार्यक्षेत्र की अच्छी स्थिति और वाहन और मकान सुख की प्राप्ति अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पर एक फायदा और भी शनिदेव की स्थिति आपको देने वाली रहेगी कि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की जो समस्या है उसे भी दूर करते रहेंगे। बात करेंगे 11th हाउस में क्या आप रत्न धारण कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल देखिएगा। उसके पश्चात आप रत्न धारण करेंगे तो इनकम सोर्स भी बढ़ाएंगे और साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी शनिदेव यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। 12वें घर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सूर्य के साथ अगर इनकी तात्कालिक मैत्री में अच्छी स्थिति नहीं है या फिर सूर्य इनके साथ बैठे हुए हैं, दृष्टि संबंध है, तो आप इनका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनकी स्थिति अच्छी बनी हुई है, सूर्य कहीं दूर है, सूर्य की स्थिति कहीं अच्छी है, दृष्टि संबंध युति संबंध नहीं है, उस स्थिति में इनका रत्न धारण करके आप विदेश में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में पढ़ाई करने जा सकते हैं, फायदे अच्छे से आपको मिल सकते हैं। लेकिन बुध की स्थिति भी उस टाइम पर अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा ये आपको खर्चे इतने प्रदान कर देगा कि आप चुकाते चुकाते थक जाएंगे, करते करते थक जाएंगे, कर्ज लेना पड़ेगा, परंतु खर्चे कभी कम नहीं होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि कन्या लग्न की कुंडली में शनिदेव का रत्न नीलम आपको किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए और किन परिस्थितियों में धारण नहीं करना चाहिए। फिर अगर बताऊं तो तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर को आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। फायदे अच्छे से आपको और भी बढ़िया प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन किसी भी रत्न को आप धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपको उसकी डिग्रेस कैपेबिलिटी, उसकी अवस्था, षड्बल, दृष्टि संबंध, युति संबंध, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वो सारे एनालिसिस करके हम आपको कोई भी रत्न का सजेशन देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कब आपको व्यापार अच्छे से चलेगा, कब आपकी नौकरी लगेगी, नौकरी में पदोन्नति कब होगी, कब आपको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, कब आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्तियां होगी, वाहन सुख की प्राप्तियां कब होगी, मकान सुख की प्राप्तियां कब होगी, इस तरीके अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है, कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।